मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अभी तक अबीहू में 11 वीडियो पढ़े थे। अब वीडियो नंबर 12 एक्सरसाइज चल रहा है और इस बीच में एक स्टूडेंट एक ही सवाल को 2-3 बार मैसेज किए, तो पहले उनका वो सवाल ले लें। कुछ स्टूडेंट कुछ परिभाषा भी पूछे थे, तो मैंने पहले के वीडियो में कहा है कि जो भी बचा है वो इस 3.3 के बाद हम बताएंगे। तब तक आप वेट कीजिए, जो भी आपको पॉइंट है सब क्लियर होगा। अभी उनका सवाल इसे ले लेते हैं क्योंकि वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये थोड़ा हेल्प कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। उनका सवाल है cos इनवर्स 1 माइनस 2x² इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। ये एक सूत्र है, हम लोग ये प्रूफ करना है कि ये कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा। प्रमाण हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि sin इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू sin a। और हम लोग ये पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, हम जानते हैं कि cos 2a बराबर, देखिए cos 2a का 3 पॉइंट होता है। अब इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो होता है कि बेसिक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो हम लोग यहाँ cos को बदल देंगे sin में, तो cos स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a 1। अब देखिए ये 2 sin a कितना है, x है, तो sin स्क्वायर है तो x स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया cos 2a। cos 2a इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो 2 sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये हम लोग का प्रूफ हुआ। अतः LHS बराबर RHS। तो एक सूत्र था, कुछ लोग पूछ रहे थे, चलिए कंप्लीट कीजिए। अब आगे अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में 14 तक क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15। और 15 जो 16 है वो एक जैसा है, तो इसमें से एक है बना देते हैं। काफी बड़ा सवाल होगा, आप लोग एक बना लीजिएगा और एक देख लीजिए। 15 ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अभिभू दिया है a बराबर, इसमें a बराबर दिया है 2 0 1, फिर आपका 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 0। तो हम लोगों को बताना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम जब थ्योरी करा रहे थे उस टाइम आप लोगों को 2x2 में एक सवाल कराए थे। अब 3x3 है। 16 नंबर इसी बेस पे कीजिएगा, काफी बड़ा होगा, इसलिए आपको बार बार कहेंगे 15 को खूब अच्छा से देख लीजिए। इसी तरीके से 16 पर काम करना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुना a। अब आपका a है 2 0 1, फिर 2 1 3, 1 माइनस 1 0, फिर आपका 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 0। अब हम लोग गुना करेंगे, तो पहला उठा दीजिए 2 2 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 प्लस
जीरो एक माइनस एक गुना दो गुना दो गुना दो, फिर प्लस एक तीन जीरो गुना एक गुना एक गुना एक। इस तरह से फिर आप गैप कीजिएगा, फिर पहला उतार दीजिए, दो दो एक गुना जीरो गुना जीरो गुना जीरो प्लस जीरो एक माइनस एक गुना एक गुना एक गुना एक प्लस एक तीन जीरो माइनस एक माइनस एक माइनस एक और फिर प्लस सॉरी गैप करके फिर ध्यान दीजिएगा यहां लिख देते हैं, गैप करके आपका दो दो एक गुना एक गुना एक प्लस जीरो वन माइनस वन गुना तीन गुना तीन गुना तीन प्लस एक तीन जीरो गुना जीरो गुना जीरो गुना जीरो। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां कंप्लीट करेंगे तो देखिए चार एक ये हो गया पांच, चार दो छह तीन नौ, दो और ये माइनस दो कट जाएगा और ये जीरो, ये आपका जीरो होगा। इस तरह से जीरो जीरो यहाँ बच गया माइनस एक, फिर ये जीरो एक और माइनस तीन तो माइनस दो, ये जीरो ये माइनस एक और ये जीरो यानी ये माइनस एक और ये आपका दो, फिर ये दो और तीन पांच, फिर एक और माइनस तीन माइनस दो, ये हम लोग का हो गया ए स्क्वायर। पर इतना लिख लीजिए चलिए ध्यान दीजिएगा अब हम लोग आखिरी में सेट करेंगे अब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर है 5 9 0 माइनस वन माइनस टू माइनस वन टू 5 माइनस टू, फिर माइनस 5 है तो 5a का रिजल्ट है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 6। अब देखिए i का मान यहाँ ये जो है 3/3 में है तो i का मान 3/3 में आपका होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हम लोग ये उतार देंगे, ध्यान दीजिएगा ये आपका रिपीट हुआ 5 9 0 माइनस एक माइनस दो माइनस एक 2 5 माइनस 2, फिर गुना कीजिएगा ये 10 ये 5, फिर ये 0 ये 5 ये 5 और ये 15 ये माइनस 5 और ये 0, फिर आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। पहले हम लोग ये प्लस में और ये प्लस में जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा तो 6 5 11 इधर सब आपका माइनस 1 2 9 माइनस 2 में 6 जोड़िएगा 4 ये 5 ये आपका 0 ये माइनस 1 और 6 में माइनस 2 घटाइएगा तो 4 हो गया और ये घटा ये 10 0 5, फिर आपका ये 10 5 15 5 माइनस 5 0, इतना लिख लीजिए। अब ये हम लोग घटाना है, ध्यान दीजिएगा ये हटा दें। चलिए वॉच करिएगा तो फाइनल हुआ 11 में 10 घटाइएगा 1 माइनस 1 में संगत पद घटेगा, माइनस 1 में 0 घटाइएगा माइनस 1
2 में 5 घटाइएगा -3, 9 में 10 घटाइएगा 1, 4 में 5 घटाइएगा -1, 5 जाकर 15 में घटाइएगा -10, 0 में 5 घटाइएगा -5 और -1 माइनस प्लस 5 में 1 घटाइएगा 4 और 4 में 0 घटाइएगा ये 4। ये हम लोग का आंसर हुआ। 16 पर बना लीजिएगा और 17 पर लिख लीजिए। ये और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आईएएस एग्जाम में आ चुका है। चलिए ध्यान दीजिएगा नंबर 17। में कंडीशन है कि यदि a बराबर 3 4 -2 तथा i बराबर 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इक्वल टू ka -2i, तो k का मान निकाले। तो हम लोगों को एक बैलेंस दिया है, वहां से k निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ वर्क है a स्क्वायर ka -2i, पहले a स्क्वायर हम निकालेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर का मतलब a गुना a। अब a का रिजल्ट है 3 -2 4 -2, फिर आपका एक रिजल्ट 3 -2 4 -2। अब आप पहला उतार दीजिएगा 3 और 4 गुना 3, फिर प्लस -2 गुना 4, फिर गैप करके 3 4 -2 फिर आपका प्लस -2, ये -2 गुना होगा -2 और फिर -2। अब इसे कंप्लीट कीजिएगा, ये 9 -8, ये 12 -8, ये आपका 6 + 4 8 + 4, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 4, ये हो गया -2 और ये -4। पर इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस अब ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर है 1 4 -2 -4 के a है हम लोगों के पास 3 4 -2 -2 और इधर आपका 2 i है 1 0 0 1। अब ये आपका हो गया 1 4 -2 -4, इसमें आपका इंटू होगा तो ये 3k -2k, फिर ये 4k -2k, इसमें आपका हो गया ये 2 0 0 ये 2, फिर आपका हो गया 1 4 -2 -4, ये आपस में घटा लीजिए तो 3k -2 -2k 4k -2k -2। अब आप ध्यान दीजिएगा, बराबर अब ये हो गया। हम पहला बराबर कर सकते हैं, दूसरा, यानी इसमें से
आप किसी को एक बराबर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एक बराबर 3k-2, ये आपको हो गया 1 + 2 = 3k, k = 3/3, 1 हो गया। या आप सीधा 4k = 4 = 4k, k = 1। तो इस तरह से हम लोग का k का मान 1 होगा। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा 18 नंबर। 18 काफी लॉन्ग प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट है वो भी। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a बराबर दिया है 0 - 10 α/2, 10 α/2 0। तो साबित करें, I + a, I - a, सॉरी, I + a इक्वल टू I - a cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो काफी बढ़िया सवाल है, इसको आप एकदम आशा से वाच करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो हम लोग के पास ए है जिसमें 10 है, तो हम लोग यहाँ छोटा सा एक काम करेंगे इजी करने के लिए। ये मान लेंगे, माना कि 10 α/2 = x। तो जैसे आप ये मानिएगा तो जो आपका a होगा वो ये हो जाएगा 0, और ये हम लोग का हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0। क्योंकि हम लोग 10 α/2 मान लिए x, तो जहां जहां 10 α/2 वहां x हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपका LHS I + a, तो a हम लोग का 2/2 में, I/2/2 में होगा 1 0 0 1, फिर ये a का मान 0 - x x 0, फिर आपका होगा, जोड़ दीजिए 1 0 1 0 - x और ये 0x, ये x और 1, ये हम लोग का हो गया। ध्यान दीजिएगा LHS। अब आपको एक छोटा सा बात यहाँ याद दिलाएं, cos का मान 10 में होता है, sin का भी मान 10 में होता है। थोड़ा सा आपको एक बात याद दिला दें, हम लोग जानते हैं cos अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 - 10² α/2 और 1 + 10² α/2। यहाँ 2 थीटा होता है, तो यहाँ थीटा होता है, यहाँ ओनली अल्फा है तो α/2। इसी हिसाब से साइन अल्फा का भी सूत्र होता है 2 10 α/2 1, ध्यान दीजिएगा, प्लस 10² α। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये 1। अब 10 α/2 का मान x है, तो ये हो जाएगा x², ये भी हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2 × x और ये हो जाएगा 1 + x²। तो हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा का मान x में मिल गया। अब हम लोग आगे को काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले इतना आप लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा।
हम लोगों का RHS, इसमें मैटर है कि I माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए I का मान है 1 0 0 1 और A है 0 माइनस x 0। ये हम लोग एक ब्रैकेट में सॉल्व करना है इनटू कॉस अल्फा का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका कॉस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हम लोग का साइन कॉस साइन का मान रखकर ये तैयार हुआ। अब इसमें हम लोग घटा लेंगे, 1 में 0 घटाइएगा, ये आपका 1 ही रहेगा। 0 माइनस एक्स माइनस प्लस, तो ये x हो जाएगा 0 माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 1 इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का अब केवल गुणा करना है। ये सब थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आगे चलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा गुना यहाँ आपको करना है। देखिए 1 माइनस एक्स उतार दीजिए, गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका प्लस x1 गुना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गए 1 माइनस एक्स गुना माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर आपका आखिरी लाइन x1 गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को ये मेंटेन करना है। देखिए तो ये 1 से गुना होगा तो यही उतर जाएगा। एक बात देखिए, नीचे का जो लघुत्तम है वो सेम है, हम लोग का लघुत्तम बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर नीचे भी जो लघुत्तम है वो सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, पहले से यहाँ आपका है 2x। इसमें भी जो लघुत्तम है वो सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x, गुना कीजिएगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, और आखिरी में लघुत्तम हम लोग का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये घटेगा तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, 2x में x घटाइएगा x, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ x क्यूब, तो x कॉमन, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x में x कॉमन तो 1 और x स्क्वायर में x कॉमन, x क्यूब में x कॉमन तो x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखिए 2x में x घटाइएगा माइनस x, तो इसमें से आप माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा, यहाँ 1 और यहाँ क्यूब था, यहाँ एक्स स्क्वायर, नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटा दीजिएगा तो 1, 2x में एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर, और नीचे हम लोग का एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बच गया 1x माइनस एक्स 1। इस तरह से हम लोग का प्रूफ हुआ। अतः
LHS बराबर RHS कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर और 20 नंबर जो है वर्ड प्रॉब्लम है। और एक स्टूडेंट बहुत पहले मैसेज किए थे कि सर एप्लीकेशन बता दीजिए। तो जो मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन होता है, जो प्रयोग होता है, वो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स एक साथ होता है, जो आगे मिलेगा। लेकिन ये भी और मतलब इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, देख मतलब उपयोगी है, अभियुक्त विधि से बनाना है। जैसे कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपया है कोष में, मतलब एक व्यापारी संघ है, उसके पास 30,000 रुपया है और वो लोग दो अलग अलग बॉन्डों पर निवेशित करते हैं। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो सवाल है कि अभियुक्त गुणन प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि दोनों बॉन्डों पर यदि निवेश किया जाता है और जो ब्याज है वो 1800 प्राप्त होता है, तो प्रथम बॉन्ड पर कितना निवेशित हुआ था और दूसरे बॉन्ड पर कितना निवेशित हुआ, यही हम लोग को बताना है। दो क्वेश्चन है इसमें, एक पर वार्षिक ब्याज 1800 है, दूसरा 2000 है। एक देख लीजिए, एक आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। माना कि पहले बॉन्ड के लिए X, तो दूसरे बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस X। अब ध्यान दीजिए, हम लोग मान लिए कि प्रथम बॉन्ड के लिए खर्च होगा X और दूसरे के लिए हो जाएगा 30,000 माइनस X। टोटल जो राशि थी 30,000, पहला X है, दूसरा 30,000 माइनस X। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम एक अभियुक्त रूप में लिखेंगे। देखिए X और ये आपका हो गया 30,000 माइनस X और दिया है जो रेट है ये है 5%, 7% और गुणन विधि पर आपको गाइडलाइन दिया गया। जो AR है, जो इंटरेस्ट है वो है 1800। तो X इक्वल टू वाट मीन्स प्रथम बॉन्ड में कितना निवेश हुआ, यही हम लोग को बताना है। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया AR इक्वल टू 1800, A है आपका X, 30,000 माइनस X। देखिए 5% को हम लिख सकते हैं 5/10 और 7 को 7/10 बराबर में 1800। लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, और जब भी पढ़िएगा तो किताब के साथ पढ़िएगा तो बड़ा इजी होगा। किताब सामने रख, क्योंकि अब इस सवाल को आप अपने से पढ़िएगा फिर आपको समझ में आएगा कैसा हम क्यों लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप गुना कीजिएगा। जैसे कि गुना आप जानते हैं, तो x गुना 5/100 प्लस 30,000 माइनस X गुना बराबर में 1800। ध्यान दीजिएगा,
अब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया 5x, 30,000 के 7 से गुना कीजिएगा तो 70 का 21 2,10,000 20 और ये 40 और नीचे माइनस किया क्या हो गया 7x और नीचे हो गया 100, यहाँ भी नीचे 100, इधर हम लोग का है 1800। अब दोनों का जो लघुत्तम होगा वो आपका 100 होगा। 5x में 7x घटाइएगा -2x प्लस ये 2,10,000 और ये हम लोग का 1800 -2x और ये 2,1,0,0,0 इक्वल टू आपका हो गया ये 1800 गुना 100, 100 को चेंज कर दिए तो ये आपका 2x फिर ये 2,1,0,0,0 ये गुना होगा ये आपका हो गया 0,0,0 2,10,000 और 1,80,000 है, जाकर घटाइएगा तो 1,80,000 में 2,10,000 घटाना है। जब ये घटाइएगा तो -30,000 और इधर हम लोग का 2x ये और ये कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 15,000। अतः प्रथम बाण पर 15,000 निवेशित हुआ और दूसरे बाण पर 30,000 माइनस x 30,000 माइनस 15,000 यानी दोनों बॉन्ड पर 15,000 निवेशित हुआ। चलिए कंप्लीट चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है कि एक किताब की दुकान है जिसमें 10 दर्जन रसायन की किताब है, 8 दर्जन भौतिकी की किताब है और 10 दर्जन और शास्त्र की किताब है। यदि इस किताब को बेच दिया जाए, जो प्राइस इस तरह से 80 रुपये, 60 रुपया, 40 रुपया, तो कुल कितने धनराशि प्राप्त होगी। तो हम यानी किसी भी स्टूडेंट को अगर ये कहा जाए कि टोटल राशि बताइए तो सिंपल गणित से निकाल लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से आराम से निकाल लेंगे, टोटल किताब में प्राइस से गुना करके जोड़ देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अभिहु के प्रयोग से बताना है, तो अब ये काफी इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि जब अभिहु से बताना है तो आपको अभिहु की तरह मानना होगा, 2 अभिहु अलग अलग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल नंबर 20 प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। a बराबर 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन, तो इसका अर्थ हुआ 10 गुना 12, 8 गुना 12 और ध्यान दीजिएगा 10 गुना 12। तो जब ये कंप्लीट होगा तो 120, 96 और ये 120। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्राइस दिया है, जो रेट है 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। हम लोग बताना है ए आर बराबर वाह, ये हम लोग पुस्तक की संख्या हुआ, ये प्राइस हुआ और हम लोग गुना कर देंगे तो a इंटू आर। जो a है वो है आपका 120, 96, 120, फिर इधर आपका 80, 60, 40। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 फिर प्लस 120 गुना 40। ये आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो गया 9600 और ये गुना कीजिएगा तो 0, ये 6 एक आपका हो गया 36, 3
और 9 6 54 और 3 ये हो गया आपका 57 और ये हो गया 4800। आप लोग ये सब आप लोग जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर कंप्लीट कीजिए। और जो सवाल है वो काफी अलग है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ये सब जोड़ लीजिएगा, जो आएगा उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। चलिए ध्यान दीजिएगा। में वॉच करिएगा, बहुत सारा अभियोग दिया, जैसे कि x दिया है जिसका कोटि है 2/a, फिर y दिया है जिसका कोटि है 3/k, z दिया है जिसका कोटि है 2/p, फिर W दिया है जिसका कोटि है n/3 और P दिया है जिसका कोटि है P/k। तो हम लोग बस 4 अलग अलग अभी x y z w p 5 सबका कोटि फिर पर मिला लें। x का है 2/n, y है 3/k, z है 2/p और w है 8/3 और p/k। अब हम लोग को इससे 2 सवाल बनाना है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसी बेस पर 21 भी है और 22 भी है। तो p y प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी एनपी पर कंडीशन बताना है कि जब ये डिफाइंड होगा तो क्या प्रतिबंध होगा, क्या कंडीशन होगा, कौन सा बात फॉलो करेगा, ये हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप बढ़िया दीजिएगा। P हमारे पास है, P है P/k, Y है 3/k प्लस W है n/3, y है 3/k। तो आपको बताते चले कि py तभी परिभाषित होगा जब यहाँ का कॉलम यहाँ का रो बराबर हो। ध्यान दीजिएगा। तो एक बार फिर समझिए, गुना तभी परिभाषित है फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो बराबर हो। यहाँ यहाँ k बराबर 3 होगा। तो पहला प्रतिबंध आया कि जो k का मान कितना होगा 3। अब आप ध्यान दीजिएगा। तो जब ये परिभाषित हो जाएगा तो यहाँ का p और यहाँ का k, फिर इस तरह से यहाँ बराबर तो ऑलरेडी है, यहाँ का n और यहाँ का k। अब देखिए बीच में क्या है, जोड़ है। तो 2 आवेगों में जोड़ तब परिभाषित होता है जब कोटि एक समान हो, मतलब रो रो के बराबर और कॉलम कॉलम के बराबर। तो यहाँ p बराबर n, k बराबर k, तो p बराबर n, k बराबर n। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार देखिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा।
आपका ऑप्शन होगा सही। अब देखिए तो हम लोग इस पूरे क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, जिसमें है k बराबर 3, ए है k बराबर 3 और p बराबर a। देखिए p बराबर a और k बराबर 3, तो इस तरह से ए हम लोग का सेल कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आखिरी सवाल है। ध्यान दीजिएगा, 22 में कह रहा है कि यदि n बराबर p, मैंने एक्सेप्ट कर रहे n बराबर p, तो 7x माइनस 5z की कोटि बताए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहां लिख देते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है p/2, 2/8, n/3 और p/n, ये बताना है। देखिए तो मैंने पिछला क्वेश्चन में कहा 21 में कि जोड़ने के लिए भी कोटि समान होना चाहिए, इसी तरह से घटाने के लिए भी कोटि समान होना चाहिए। और आपको ग्राफ बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर है 1 2 3 4, a की कोटि कितना है, a की जो कोटि है कितना है 2/2, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो जब आप 5 a निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 10 15 20। अगर पूछा जाए कि 5a की कोटि कितना है 2/2, मतलब ये हुआ कि अगर a का 2/2 कोटि है तो 5a का कोटि 2/2 होगा। हम किसी राशि से गुणा करते हैं किसी अवयव में, कोटि में परिवर्तन नहीं होता। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब तो 7x माइनस 5z, देखिए 7x कितना है 2/n माइनस 5 और z है, ध्यान दीजिएगा 2/p। तो जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो जो ये कोट, जैसे कि 5 से गुना हुआ है 2/2 ही था, जब 7 से गुना होगा तो कोटि वही रहेगा 2/8, ये भी गुना होने के बाद भी यही रहेगा 2/p। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानते हैं कि घटाव में, ध्यान दीजिए घटाव में कोटि का जो घटाने के बाद जो कोटि आता है सेम आता है। तो घटाव के लिए आपको क्या होगा, तो जब आप घटा दीजिएगा तो 2 2 2, अब n और p है तो यहाँ दिया गया है कि n बराबर p। अब ये सवाल है कि यहाँ p लिखा जाएगा कि n, तो ये सवाल का ऑप्शन देखिए, ये तो नहीं होगा ये भी। अब देखिए ये भी 2/n और ये n/3, तो ये नहीं होगा, और p/n ये भी नहीं होगा, तो 2/n है। तो जब 2/n है तो हम लोग यहाँ रखेंगे n, क्योंकि हम लोग p भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, n बराबर p है, हम p भी रख सकते हैं n भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें क्या है 2/n, तो आपका हो गया b, यानी इसका मतलब होगा b। अब आपको बताते चले कि ये हम लोग का जो 3.2 था समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल की वीडियो में 3.3। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही, जय हिंद।